हेलो दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं पानी की। दोस्तों, हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में हमारी अपनी पृथ्वी इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर पानी अवेलेबल है। हम जानते हैं जल ही जीवन है, जिसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हम जब भी पृथ्वी से दूर किसी प्लैनेट पर जीवन की संभावना तलाशते हैं तो सबसे पहले वहाँ पानी को ही ढूंढते हैं। तो आज सवाल ये है कि इतना सारा पानी धरती पर आया कहाँ से, और आया तो धरती पर ही क्यों आया, और क्या थी इसमें सूर्य की भूमिका। दोस्तों, इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है कि पृथ्वी का पानी उसका अपना है या किसी कॉमेट या मेटेओराइट या एस्टेरॉयड के साथ धरती पर पहुंचा। पर इससे पहले हम ये समझ लें कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत एक बड़े धमाके से हुई। इस धमाके का नाम है बिग बैंग। दरअसल यूनिवर्स में धूल और गैसों के सिकुड़ने की वजह से उसमें सेंटर में एक छोटा सा स्टार बना, और ये स्टार तेजी से सोलर विंड्स यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को बाहर निकालने लगा। और इस सोलर विंड की वजह से डस्ट और गैस के इस बड़े स्टार के अंदर 1380 करोड़ ईयर पहले धमाका हो गया, और इसे सोलर सिस्टम बनने की शुरुआत हुई। यही कोई 460 करोड़ साल पहले सूरज और पृथ्वी भी बने, और सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन भी बना। इतने हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम बना, और फिर हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से बाकी के एलिमेंट्स बने, और उनमें से ही एक था ऑक्सीजन। बाद में जब माहौल थोड़ा ठंडा हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर वाटर को बनाया। अब ये तो हुई यूनिवर्स में वाटर के आने की कहानी, लेकिन अभी भी प्रश्न यही है कि वाटर पृथ्वी पर कैसे आया। पृथ्वी पर पानी, जिसको हम वाटर ऑन अर्थ कह सकते हैं, कहाँ से आया, इस विषय पर कई रिसर्च हो चुकी हैं। इसमें कभी यह बताया गया कि पृथ्वी पर पानी अंतरिक्ष से आया, एस्टेरॉयड और मेटेओराइट से आए, तो कभी यह भी कहा गया कि पृथ्वी पर ही पानी बना और यहाँ पर शुरू में बना रहा। तो अब पहली थ्योरी की बात करें तो पृथ्वी पर ही पानी बना। 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ। पृथ्वी और सूरज 4.6 अरब ईयर पहले बने। जब पृथ्वी बन रही थी तब पानी के मॉलिक्यूल्स उन रॉक्स पर जमा हो गए जिनसे पृथ्वी बन रही थी। इन रॉक्स में भारी मात्रा में हाइड्रोजन थी। अब साइंटिस्ट का क्या कहना है कि ये हाइड्रोजन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के साथ बड़ी आसानी से पानी बना सकती थी। इन जैसी रॉक्स के अलावा पृथ्वी की मेंटल यानी कि बीच की लेयर में मौजूद रॉक्स में मिनरल्स के साथ भी ऑक्सीजन अवेलेबल थी। अब खास परिस्थितियों में ये ऑक्सीजन रिलीज होकर दूसरी रॉक्स की हाइड्रोजन से मिलकर पानी बना सकती थी। तो पृथ्वी बहुत गर्म थी, सतह सूख गई, जो भी पानी बचा वो पृथ्वी के भीतर ही बचा रहा। बाद में यही पानी अंदर की गर्मी से भाप बनकर ऊपर निकला, लेकिन तब तक पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी तैयार हो चुका था, और इस एटमॉस्फेयर में बादल बने और बादलों से पानी बरसा और वो धरती पर आ गया। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि धरती पर पानी बाहर से आया। दूसरी थ्योरी कहती है कि धरती पर पानी बाहर से आया और गर्मी केवल सूरज के पास वाले प्लैनेट्स में थी। तो सूरज के दूर वाली चट्टानें एस्टेरॉइड्स हो गई या फिर कॉमेट्स के बारे में बात करें तो वो काफ़ी ठंडी थी, यहाँ पानी इकट्ठा बचा रहा। बाद में यही एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स आकर धरती से टकराए और साथ में पानी लेकर आए। साइंटिस्ट ने 500 प्रकाश वर्ष दूर खत्म हो रहे तारों पर काफ़ी रिसर्च की। उन्होंने इन बिखरे हुए एस्टेरॉइड्स के केमिकल स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने की कोशिश की, और उन्होंने पाया कि उनमें रॉक्स के अलावा पानी भी बहुत मात्रा में अवेलेबल है। और इन सब स्टडीज से पता चला कि पृथ्वी पर पानी अंतरिक्ष के डस्ट पार्टिकल से आया था, जिनसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। साइंटिस्ट ने बताया कि सूर्य से आने वाले हाइड्रोजन आयन किसी बिना हवा वाले एस्टेरॉयड के साथ अंतरिक्ष में मौजूद डस्ट पार्टिकल से टकराए और उनके केमिकल स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया। अब इससे हुआ क्या, इसे धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रॉक्स और डस्ट के अंदर ही पानी के मॉलिक्यूल्स बनाने लगे, और जो एस्टेरॉयड के मिनरल्स में छिपे रह गए, यही डस्ट पृथ्वी पर सोलर विंड्स और एस्टेरॉयड्स के साथ 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी पर आ गई होगी और पानी ले आई होगी। अब ओशन में इतना पानी भी इसी प्रोसेस के साथ आया होगा, और इसी प्रोसेस को स्पेस वेदरिंग कहा गया।
साइंस में दूसरी थ्योरी ज़्यादा स्वीकार की जाती है। ज़्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि दोनों तरीकों से पृथ्वी पर पानी आया, लेकिन ज़्यादा पानी बाहर से ही आया। तो दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि जो पानी है सिर्फ धरती पर ही क्यों आया। धरती पर लिक्विड वाटर बहुत अवेलेबल है, क्योंकि धरती का टेम्परेचर पानी के बने रहने के लिहाज से बहुत सही है। मरकरी और वीनस सूरज के बहुत पास हैं, बहुत गर्म रहते हैं। मार्स सूरज से दूर है, ठंडा रहता है। तो पृथ्वी परफेक्ट डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत सही है और यहाँ पर पानी बना। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक बताएं। थैंक यू।